आर्मी चीफ को सैक करना था और एक नए जनरल को जो है वो आर्मी चीफ बनाना था। वो कहते थे ना कि मेरे पास आखिरी सरप्राइज है या आखिरी पत्ता है या आखिरी बॉल है, तो ये उनकी बॉल थी। यहां तक खबरें निकली कि आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया जाए। और दो हेलीकॉप्टर कहा जाता है, दो हेलीकॉप्टर जिसमें अहम तरीन लोग शामिल थे, वो लैंड करते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ताकत के जो मराकज हैं वो ये तय कर चुके थे और ये इतलात आ चुकी थी। कहा यह जाता है कि दो हैं, कोई कहता है तीन शख्सियात उनके एक सेपरेट कमरे में उनको लेके गए और उनसे बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा कि आपका गेम ओवर है। ये बात कि उनके साथ कोई नाजेबा हरकत हुई कि वहां पर किसी को कोई थप्पड़ वगैरह मारे गए। इस्लामाबाद में चाहे मगोइयां भी हैं और गैर मामूली सूरत हाल है, नॉर्मल सूरत हाल नहीं है। कि मुझे सबसे ज्यादा दुख ये हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया में यह भी कहा गया कि जिंदगी के हर मोर्चे में हारने वाली कौम आज असेंबली के अंदर भी हार रही है। ये आपके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने फेल स्टेट कहा है। नतीजे वो 5 साल नाहल हो जाएंगे, तो वो कह रहे हैं हम, कई लोग कह रहे हैं कि हम हो जाएंगे और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलेंगी। लेकिन आपने एकदम सुना कि जी सुप्रीम कोर्ट के जज 12 बजे आ रहे हैं और हाई कोर्ट ने एकदम जो है, तो ये क्या हुआ था? उस पर यह होता है कि इमरान खान साहब ने एक बहुत ही ख़तरनाक फ़ैसला तकरीबन तय कर दिया था और इस सिलसिले में काबीना में भी इख्तलाफात पाए गए थे। और लेकिन वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला कर लिया कि उन्होंने ये करना है। और वो क्या था? वो फ़ैसला ये था कि उन्होंने आर्मी चीफ को सैक करना था और एक नए जनरल को जो है वो आर्मी चीफ बनाना था। वो कहते थे ना कि मेरे पास आखिरी सरप्राइज है या आखिरी पत्ता है या आखिरी बॉल है, तो ये उनकी बॉल थी, जिसकी बुनियाद पर आपको पता है कि फौरी तौर पर एक पिटीशन भी दाखिल की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनको ऐसे इक़दाम से रोका जाए। फिर हुआ क्या? फिर ये गेम ओवर हुआ, क्योंकि फिर 111 ब्रिगेड के जो जवान हैं वो निकल चुके थे और वो पूरा का पूरा पीएम हाउस और उस इलाके को घेर चुके थे। रेंजर्स निकल चुकी थी, वो भी घेर चुकी थी। और दो हेलीकॉप्टर कहा जाता है, दो हेलीकॉप्टर जिसमें अहम तरीन लोग शामिल थे, वो लैंड करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त आपके वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहे होते और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको इत्तला दी कि दो हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर चुके हैं। इस सिलसिले में उनके चेहरे पे बड़ी खुशी हुई। एक साहब ने कहा कि उनके चेहरे पे बड़ी खुशी आई कि जैसे ये वो प्लान का हिस्सा है। बहरहाल वो दो तीन शख्सियात, कहा यह जाता है कि दो हैं, कोई कहता है तीन शख्सियात उनके एक सेपरेट कमरे में उनको लेके गए और उनसे बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा कि आपका गेम ओवर है और आप अब आइन और क़ानून को हाथ में ना लें, आप या तो अदम एतमाद फेस करें या इस्तीफ़ा दें, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी इत्तला हमारे पास आ गई है और वो कागज़ भी हमारे पास आ गया है। चुनांचे आप ये कर रहे हैं या फिर बाकी बाहर भी जेल की गाड़ियां आ गई थी और ये सारा कुछ मूवमेंट शुरू हो गया था और अदालतें लग गई थी कि कोई ऐसा गैर आइनी गैर कानूनी काम प्राइम मिनिस्टर इस मौके पे, हालांकि प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है कि वो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग कर सकता है, अपॉइंटमेंट कर सकता है, लेकिन हालात भी देखे जाते हैं कि क्या ऐसे हालात में जब मुल्क क्राइसिस में है और उस पर अदम एतमाद आ चुकी है, अदम एतमाद को फेस करने के बजाय वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम पार्लियामेंट में कर रहा है, जुडिशरी के ऑर्डर्स को उठा के फेंक रहा है और ऐसी ट्रांसफर पोस्टिंग पे आ रहा है जो अदम एतमाद में नहीं की जा सकती है, तो उनको रोका गया। ये कम्युनिकेट कर दिया गया था कि फैसला ये आने वाला है 12 बजे के बाद और उसके बाद अमल दरामद होगा। आपका एक साथी जो अमल दरामद से इनकार करेगा वो कंटेम्प्ट उस पर लगेगी, दूसरा इंतजार करेगा उस पर कंटेम्प्ट लगेगी, तीसरा इनकार करेगा उस पर कंटेम्प्ट लगेगी और अगर सारे के सारे भी इतराज करते रहें तो रात में 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे सब पर वो कंटेम्प्ट लगेगी और फिर उसके साथ साथ आर्टिकल 6 भी लगाया जाएगा। तो जो इंतहाई करीबी रुफका थे उन्होंने कहा कि आपने जंग जहां तक लड़नी थी लड़ ली है, तो उन्होंने फिर यह फैसला लिया कि बिल्कुल हम इस तरह से करेंगे। अब वजीर आजम साहब के साथ हेलीकॉप्टर से कोई आया या नहीं आया ये इररेलेवेंट हो गया। असल बात यह है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ताकत के जो मराकज हैं वो ये तय कर चुके थे और ये इतलात आ चुकी थी, लेकिन
खौफ का ये आलम था कि वजीर आजम बिल्कुल तुले हुए हैं और वो कोई इंतहाई कदम उठा देंगे, वो कोई डी नोटिफाई किसी को कर देंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर करवा दी गई। ये बात कि उनके साथ कोई नाजेबा हरकत हुई, कि वहां पर किसी को कोई थप्पड़ वगैरह मारे गए, गुस्से में वो बेकाबू नहीं हुए, किसी से कोई बात नहीं की। कल का दिन हमारे लिए एक रोलर कोस्टर की तरह था। इसकी वजह ये है कि सुबह तक तो हालात ठीक थे, क्योंकि खबरें तो काफी आ रही थी जब से ये नो कॉन्फिडेंस वोट का मामला चला था। पहले 10 o'clock इजलास शुरू हुआ, नो कॉन्फिडेंस वोट, और इमरान खान जो कि अब वजीर आजम नहीं रहे, उन्होंने रात कर दी लेकिन वो नहीं होने दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था कि फिर एक मर्तबा उनसे ये काम करवाया गया, नो कॉन्फिडेंस वोट हो गया और हुकूमत भी बदल चुकी है। शहबाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अयाज सादिक जो हैं वो जाहिर है कि कैप्टन ऑफ द शिप, आप इस तरह कह सकते हैं कि वो हाउस को चलाएंगे, यानी वो स्पीकर का रोल अब निभाएंगे। और इमरान खान बनी गाला जा चुके हैं वजीर आजम हाउस छोड़ के। अब बैठे तो वॉशिंगटन में हैं, लेकिन कल से लेकर अब तक पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया और पूरा अमेरिका, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया जाग रही है और देख रही है कि ये क्या हो रहा है। सर आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? ये सुबह से लेकर रात तक इमरान खान नहीं मान रहे थे, अचानक क्या हुआ? देखें, ये पूरी दुनिया में जो ये खतरनाक खान के ये जो शो का आखिरी जो पीस चला है, ये आखिरी, इसमें जो मेरा टेक है, जो मेरा इसमें रेलिवेंसी मेरी इसमें जो है वो ये है कि पाकिस्तान का इमेज दुनिया में कितना जलील हुआ है। पाकिस्तान दुनिया में क्या, आज दुनिया क्या सोच रही है। एक इंसान ने अपनी अना के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान को किस तरीके से घसीटा है पूरी दुनिया में। देखिए, एक तो एक ऐसा इंसान जो कि खुददारी में तड़प रहा था, एनआरओ मांगता रहा है, एनआरओ मांगता रहा अपोजिशन से भी और अदारों से भी कि मेरे ऊपर नैब ना छोड़ी जाए। फिर आखिरी टाइम में यह कहता रहा कि बिलावल को वजीर आजम बना लो, शहबाज शरीफ को ना बनाओ। यहां तक कोशिश की गई है कि फौज आ जाए लेकिन अपोजिशन ना आए।